Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and today's topic is noun. It means होता है संज्ञा. What is noun? The definition is a noun is the name of person, place, thing or feeling. नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम या किसी प्रकार की भावनाएं. जो नाम होता है वही क्या है? नाउन है अर्थात संज्ञा. All the names are noun. All the calling names are noun. It means everything is noun. जो कोई भी वस्तु है सब क्या है? नाउन है. आप इस पृथ्वी पर जितना भी प्रकार की वस्तु क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब क्या है? नाउन है. देखिए अपने सामने क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या है आपको दिखाई दे रहा है. लेफ्ट, राइट, अप, डाउन. देखिए लेफ्ट पे अगर रूम में बैठे हैं तो क्या है? बगल में क्या? वॉल है, नाउन है. कोई पोस्टर देख रहे हैं, नाउन है. वॉच देख रहे हैं, नाउन है. कॉपी देख रहे हैं, नाउन है. फैन देख रहे हैं, नाउन है. इट मीन्स एवरीथिंग यू सी, जो आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं, हर एक चीज नाउन है. बस हमें जानना ही है कि यह किस कैटेगरी में आता है, यह नाउन किस कैटेगरी में आता है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिक ऑफ कॉलिंग नेम्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन. So you can say there are 5 kinds of proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun, it means आप प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो व्यक्तिवाचक. व्यक्ति का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी चीज का स्पेशली एक ब्रांड नेम जो होता है वह प्रॉपर नाउन होता है. जैसे मैन है, कोई एक बॉडी हो, बॉडी चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बस उस बॉडी का एक ब्रांड नेम होगा, एक स्पेशली कॉलिंग नेम होगा, जिस नेम से उसको क्या किया जाता है? पहचान मिलता है. तो जो ब्रांड नेम है, जो पहचान मिलने वाला क्या है? एक कॉलिंग नेम है, वही प्रॉपर नाउन कहलाता है. जैसे एक बॉडी है, सपोज कोई एक मैन है. मैन क्या बॉडी है, वो लिविंग बॉडी है, लेकिन हर एक मैन का एक क्या होता है? कॉलिंग नेम होता है. सपोज कोई मैन है जिसका कॉलिंग नेम क्या है? मोहन. क्या है? प्रॉपर नाउन. यस, कोई लेडी है, वुमन है, सपोज दैट, उसका नेम क्या है? कॉलिंग नेम सीता. ओके. जैसे मिल्टन, जॉन मिल्टन. तो कोई जो कॉलिंग नेम होता है, किसी भी बॉडी का कॉलिंग नेम प्रॉपर नाउन है. जैसे कोई प्लेस है, हर एक प्लेस, जैसे विलेज है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, किसी न किसी प्लेस पे सिचुएटेड है. बट हर एक प्लेस का एक क्या होता है? कॉलिंग नेम होता है. जैसे क्या है? आगरा, वो किसी न किसी जगह पे है, लेकिन आगरा एक क्या है? सिटी का नेम है. इंडिया क्या है? एक देश का नेम है. इसी तरह से किसी भी स्टेट का नेम, जस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, जो भी आप जानते हैं. इसी तरह से हर एक बॉडी का एक कॉलिंग नेम होता है, चाहे वह लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. जैसे पेन है, यह एक बॉडी है, यह नॉन लिविंग है, बट इसका भी नेम होता है. आप पेन खरीदने जाते हो तो आप पूछता है कि आपको जेटर चाहिए, लिंक चाहिए, कौन सा चाहिए आपको? केबल का चाहिए, प्लेग का चाहिए? आई मीन क्या? तो उसका ब्रांड नेम है. जैसे कोई भी पेन ले रहे हैं तो आप ये ब्रांड नेम मानते हैं क्या है? लिंक है. ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. जैसे आप फैन खरीदने जाओ और कहो मुझे फैन चाहिए, पूछेगा कौन सी कंपनी का, अर्थात ब्रांड. जैसे बजाज हो गया, उषा हो गया, साहू हो गया, ये उसका ब्रांड नेम है. ये सब क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. प्रॉपर नाउन का मतलब समझ गया ना. जैसे मैन है तो वो सजीव है, लिविंग बॉडी है, उसका नेम मोहन हो सकता है. कोई वुमन है, लिविंग बॉडी है, नेम क्या हो सकता है? सीता हो सकता है. प्लेस जैसे आगरा, इंडिया, यूपी. कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसका भी एक क्या है? ब्रांड नेम होता है. जो ब्रांड नेम है वही क्या है? प्रॉपर नाउन है. ओके, इसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट कॉमन नाउन की ओर बढ़ते हैं. चलते इस दुनिया में जो कुछ भी बॉडी देख रहे हैं, आई मीन
वह लिविंग बॉडी हो, नॉन लिविंग बॉडी हो, उस बॉडी की अपनी क्या होती है, पहचान होती है, वो होता है कॉमन नाउन। ओके, जैसे मैन। मैन कौन होता है, इसके बॉडी को देखकर हम तुरंत पहचान जाते हैं, उसके बॉडी की एक खास पहचान होती है, उस बॉडी को हम तुरंत देखकर पहचान जाते हैं मैन है, और हम तुरंत देखकर पहचान जाते हैं कि वह क्या है, वुमन है। ये भी देखकर पहचान जाते हैं कि वह क्या है, गर्ल है, या वह क्या है, बॉय है, पहचान जाते हैं। ये भी देखकर पहचान जाते हैं कि वह क्या है, एनिमल है, या वह क्या है, बर्ड है। एनिमल 4 पैर वाले, बर्ड जो पंख वाले, इनकी एक खास पहचान होती है, एक विशेष एक्ट के तहत जाने जाते हैं। क्या मैंने कहा, विशेष एक्ट, जो एक विशेष कार्य करने के कारण भी उनकी पहचान होती है, तो वह जो है कॉमन नाउन होता है। जैसे जितने भी टाइटल हैं, टीचर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, पीएम, सीएम, डीएम, ऑल द टाइटल्स, जितने प्रकार के पद होते हैं सब क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे टीचर, उसकी एक खास पहचान होती है, क्या काम करता है, टीचिंग का। डॉक्टर, उसकी एक खास पहचान होती है, क्या काम करता है, क्योरिंग, रेमेडी ऑफ द पेशेंट्स, वह मरीजों की क्या करता है, इलाज करता है। ओके, जैसे प्यून, चपरासी, क्या करता है चपरासी, आप जानते हैं, क्लीनिंग काम करता है, बेल बजाता है, आई मीन मेनी अदर सर्विंग वर्क। इसी तरह से जितने भी क्या है, जैसे मैनेजर, प्रिंसिपल, कह सकते हैं दुनिया का कोई भी जो पद है कॉमन नाउन होता है। आते हैं कुछ खास वर्ब से बनाए गए, वर्ब से बनाए गए कॉमन नाउन क्या होते हैं। जैसे प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, आप बताइए, खेलना, वर्ब है, खेलने वाले को क्या कहा जाता है, प्लेयर। सिंग, गाना, वर्ब है लेकिन सिंगर। जैसे रन, दौड़ना, रनर, दौड़ने वाला। स्विम, तैरना, तैरने वाला, तैराक। स्विमर, इट मीन्स क्या होता है कि कोई भी कार्य करने वाला, उस कार्य के करने के कारण पहचाना जाता है। जैसे खेलने के कारण पहचाना जाने वाला प्लेयर, गाने के कारण पहचान रखने वाला सिंगर, दौड़ने के कारण पहचान रखने वाला रनर, तैरने के कारण पहचान रखने वाला तैराक, स्विमर। ये सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे भी देख सकते हैं, इस दुनिया का हर एक चीज जो आप आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसको आप काउंटिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, सब क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे यह पेन, पेन आप देख सकते हैं, बिल्कुल पेन, बहुत सारे पेन है, काउंटिंग कर सकते हैं। फिर क्या, कॉपी, बहुत सारे कॉपी है, कॉपीज, काउंटिंग कर सकते हैं। बुक, चेयर, टेबल, डेस्क, हाउस, सब काउंट कर सकते हैं। जैसे क्या है, इस प्रकार से सिटी, विलेज, हाउस, सिटी कौन कहलाता है, इसकी खास पहचान होती है, जहां पे सुविधाएं ज्यादा होती हैं, रोड चौड़े होते हैं, अच्छे मकान होते हैं, बिजली पानी की सुविधाएं होती हैं, सिटी। गांव कौन कहलाता है, जहां पे सिंपल सी बात है, फैसिलिटीज नहीं अच्छी होती हैं, कृषि पर आधारित वहां पर व्यवसाय होता है, तो वह क्या कहलाता है, विलेज। आई मीन इसकी खास पहचान होती है। बट ये क्या होता है, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, याद ये भी रखिए कि इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे मैन, मेन, वुमन, वुमेन, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, एनिमल्स, बर्ड्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्लेयर्स, सिंगर्स, रनर्स, स्विमर्स, पेन्स, कॉपीज, सिटीज, विलेजेस, हाउसेज, प्लूरल बन सकता है। तो जो आप देख रहे हैं और प्लूरल बन सकता है, कॉमन नाउन। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ऐसा एक वर्ड जिससे समूह का बोध होता है, ऐसा एक वर्ड, सिंगल वर्ड दैट इंक्लूड्स मेनी इन नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थिंग्स। इट मीन्स ए वर्ड that shows many in number the things, the persons or the bodies. कलेक्टिव नाउन ग्रुप को दर्शाता है। जैसे यहां पे बंच, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा। जैसे बंचेज ऑफ ग्रेप्स, बंचेज ऑफ की,
यहां से तो क्या है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहां पे एक बंच, जैसे बैंड, इट मीन्स दल, बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक दल। बैंड दल हो गया, या दल क्या है, पार्टी। कैटलॉग, पुस्तकों का एक क्या है, संग्रह, कैटलॉग, कैटलॉग ऑफ बुक्स। पार्टी ऑफ मेंबर्स, नेशन, नेशन ऑफ पीपुल, फैमिली ऑफ मेंबर्स, क्लास, आर्मी, हाइव। ये सब क्या शो कर रहा है भाई, ग्रुप। जैसे बंच कहेंगे, गुच्छा, तो गुच्छा निश्चित है ना, चाहे अंगूर का गुच्छा हो, चाबी का गुच्छा हो, किसी भी चीज का गुच्छा हो, उसमें एक चीज नहीं है, कई चीज है। बैंड दल, जैसे बैंड ऑफ प्लेयर्स, इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, वादक कलाकारों का दल, बैंड बाजा जो कहते हैं। बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का दल, उसमें एक डाकू नहीं अनेकों डाकू होते हैं। पार्टी ऑफ मेंबर्स। कैटलॉग जब भी ले लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए ग्रुप ऑफ बुक्स। नेशन, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सर्टेन कंट्री। फैमिली, द मेंबर ऑफ ए हाउस, इट मीन्स द मेंबर ऑफ ए होम। क्लास, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हाइव, ए ग्रुप ऑफ बीच। ये क्या कहलाता है, ग्रुप। जहां भी एक शब्द से ग्रुप का बोध होता है, तो वहां पे क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। असेंबली, कमेटी, जूरी, ये जो है कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं मेटीरियल नाउन की ओर। मेटीरियल नाउन क्या है, वह चीज है जिसको हम काउंट नहीं करते, मेजर करते। हम इस दुनिया में वह सारी चीज जो देखते हैं बट काउंट नहीं कर सकते संख्याओं में, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर इन यूनिट, हम किसी भी मापन में उसको माप सकते हैं, किसी भी इकाई में हम उसको माप सकते हैं, तो कहलाता है। जैसे ऑयल, ऑयल तेल, किसी भी ग्लास में तेल रख दीजिए, बॉटल में तेल रख दीजिए, उसको काउंट नहीं कर सकते, इसमें 4 तेल है, 5 तेल है, 10 तेल है, नो, ऐसा नहीं कहेंगे ना। उसमें जब भी कहा जाएगा कि यूनिट लिया जाएगा, इकाई लिया जाएगा, 10 ml ऑफ ऑयल, 1 लीटर ऑफ ऑयल, ऐसा कुछ कहेंगे। वाटर, पानी, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। यहां पे राइस, व्हीट, क्या है, मटेरियल नाउन है। ऐसे आप सोचेंगे कि राइस और व्हीट को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें देखना है व्यवहारिक यूज। व्यवहारिक यूज हम उसको काउंट करके नहीं करते। आप किसी दुकान पे जाइए तो ये नहीं कहेंगे भैया हमको 100 राइस देना, ये नहीं कहेंगे कि 1000 क्या है व्हीट देना, ऐसा नहीं कहेंगे। आप यूनिट में मांगेंगे, कहेंगे 1 किलो चावल देना, या 1 किलो क्या है व्हीट देना, ऐसे आप कहेंगे। तो किलोग्राम क्या है, एक यूनिट है, मेजरमेंट, वह वेट मापने की क्या है, यूनिट है। बस यहाँ पे मास, द्रव्यमान कह सकते हैं, मापने की एक यूनिट है। जैसे यहाँ पे क्या है, अब इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, आपको मटेरियल नाउन अगर देखना है तो वेरी सिंपल, केमिस्ट्री की बुक पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री के बुक में मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते होंगे, पीरियोडिक टेबल। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब मटेरियल नाउन के एग्जांपल है। जैसे आयरन क्या है, गोल्ड, ब्रास, इट मीन्स पीतल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केमिस्ट्री में जितना भी आप क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं, जितने भी यौगिक पढ़ते हैं, वह सब क्या है, मटेरियल नाउन के एग्जांपल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसी प्रकार से जितना भी केमिस्ट्री में जो भी क्या है समीकरण पढ़ते हैं, अणुसूत्र पढ़ते हैं, तो अणुसूत्र जितने भी आएंगे, जितना भी चीज का आता है, वह सब मटेरियल नाउन। जैसे वाटर ही है, H2O। ऐसे ही आपको मटेरियल नाउन का एग्जांपल देना है, वेरी सिंपल। आप केमिस्ट्री में इंटर करिए, उसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, वह सब मटेरियल नाउन के एग्जांपल हैं। और ये सदा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, और क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। तो जो चीज हम आंखों से देख सकते हैं बट हम उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, माप सकते हैं, तो मटेरियल नाउन का एग्जांपल है, और इसका प्लूरल नहीं बनता है। नेक्स्ट, अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है,
जैसे ये सब है, देखने से इनका आकार मालूम है। जैसे बॉय है तो तुरंत माइंड में आ जाता है कि बॉय कैसा होता है। ओके, गर्ल कैसी होती है, एनिमल कैसा होता है, बर्ड कैसा होता है, एक शेप आ जाता है। जैसे यहाँ पे पार्टी, तुरंत अनुमान लगता है बहुत सारे लोग होंगे, शायद एक शेप बन जाता है। यहाँ पे जो है फैमिली, वहां शेप बन जाता है कि शायद वहां पे पेरेंट्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, ऐसा कुछ माइंड में बात आ जाती है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ भाव होता है, महसूस करते हैं, आकार नहीं होता है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, जैसे यहां पे क्या है, एंगर, क्रोध, ग्रीड, लालच, जेलस, ईर्ष्या, वरी, चिंता, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, सैडनेस, उदासी, चाइल्डहुड, बचपन, मैनहुड, फुर्सत, आई मीन्स जैसे यहां पे ब्रेव, ब्रेवरी, बहादुरी। तो इस प्रकार का जो वर्ड होता है, जैसे ग्रीड माने क्या होता है, लालच। लालच क्या वस्तु है, कोई लालच है, ये पेन लालच है, क्या इसको लालच कहेंगे? नहीं, लालच का कोई आकार नहीं होता। हम महसूस करते हैं, किसी की एक्टिविटी से महसूस करते हैं, शायद वो लालची है, या शायद उसके मन में लालच है। क्रोध, क्रोध को नहीं काउंट कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको 2 क्रोध है, उसको 4 क्रोध है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक मेजरमेंट दे सकते हैं किसी भी मॉडिफाइड वर्ड से, बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड यूनिट से माप नहीं सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव थ्रू एग्जैगरेट कर देते हैं, बट हम इसको नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है, एक भाव है, हम इसको क्या है, वास्तव में प्रसन्नता का कोई रूप नहीं होता है, हम लोगों के एक्सप्रेशन से महसूस करते हैं, भाव से महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति प्रसन्नचित है। इस प्रकार से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता, एक काउंट किया नहीं जा सकता, कोई आकार नहीं होता है, बस हम महसूस करते हैं। मटेरियल नाउन ये क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु है हम देख तो सकते हैं, बट इसको हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते हैं। व्यवहारिक उपयोग में भी इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको उपयोग करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है, एक इकाई की जरूरत होती है इसके मापन के लिए, और ये सदा सिंगुलर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन एक शब्द से ही समूह का बोध कराता है। शब्द वह कहते ही तुरंत माइंड में आ जाता है बहुत सारी संख्या, जैसे बंच। आवश्यकता पड़ने पर इसको हम प्लूरल में भी लिख सकते हैं, जैसे बंचेज। तो जहां पे हम इसको प्लूरल शो करते हैं तो वहां पे कैटेगरी भी शो करने लगता है अलग अलग चीजों का। जैसे क्लास स्कूल में है तो वहां पे अनेक क्लास चलाए जाते हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वहां पे क्लासेस, जैसे कोचिंग क्लासेस। तो क्लासेस अगर यहाँ पे कहा जा रहा है तो मतलब वहां पे एक क्लास नहीं, क्लास की वैरायटी है, कोई 9th का, कोई 10th का, कोई फर्स्ट ईयर का, कोई सेकेंड ईयर का, या कोई मैथ का, कोई साइंस का, कोई इंग्लिश का। इस प्रकार से वैरायटी को शो करने लगता है जब भी प्लूरल आ जाता है कलेक्टिव का। याद करिए, कॉमन नाउन की सारी बातें हैं कि कॉमन नाउन को ही मैक्सिमम जितना हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं वह अधिक से अधिक वर्ड कॉमन नाउन होता है। अन्यथा एब्स्ट्रैक्ट सदा सिंगुलर, मटेरियल सदा सिंगुलर, प्रॉपर नाउन सदा सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन यदा कदा प्लूरल के रूप में आता है, यह भी जहां पे वैरायटी को शो करना होता है वहां पे आता है। और कॉमन नाउन जो होता है इसी में हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं। कैसे करते हैं, ये तो सिर्फ मैंने क्या बताया, नाउन को पहचानना। आपकी आंखों के सामने सारे नाउन है, दुनिया में जो भी वस्तु है सब नाउन है, और पहचानने का तरीका यही है। जो ब्रांड नेम है प्रॉपर नाउन, जो चीज का कॉलिंग नेम है प्रॉपर नाउन, और वह जो स्वयं स्टेम होता है, स्वयं जो बॉडी होता है, स्वयं उसका जो टाइटल होता है, स्वयं जिस एक्ट के थ्रू वह जाना जाता है अपनी विशेषता के रूप में, वो क्या होता है, कॉमन नाउन। इसको नंबरिंग कर सकते हैं, प्लूरल बनाया जा सकता है। जो एक समूह के रूप में जाना जाता है, एक शब्द में एक समूह को शो करने लगता है, वो कलेक्टिव नाउन, जो आप देख सकते हैं परंतु काउंट नहीं कर सकते हैं, और व्यवहारिक उपयोग उसका काउंटिंग करके नहीं बल्कि मेजरमेंट के माध्यम से किया जाता है। तो मटेरियल नाउन, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसको हम क्या है देख नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार की आप स्वयं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का टेबल बनाइए, और वहां पे पूरे संसार के वर्ड को जहां तक आप सोच सकते हैं एक कलेक्शन बनाना शुरू करिए, श्योर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके आगे का क्या प्रोसेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा।
तब तक आप रिपीट करते रहिए, बट सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।